नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जया एकादशी व्रत की कथा में। यह व्रत अगर हम निष्ठा श्रद्धा पूर्वक पालन के साथ करते हैं तो हमें इस नियम से किए हुए उपवास और पाठ से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है। भूत प्रेत पिशाच योनि से भी हमें मुक्ति मिल जाती है। इतनी शक्ति होती है इस व्रत में। आइए सुनते हैं इस व्रत की कथा। एक बार सभी देवगण बहुत ही खुश होते हैं। इंद्रदेव परिजात पुष्पों से नंदन वन में सोम रसपान कर रहे थे और अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। गायक अपना सुंदर संगीत पेश कर रहे थे। मुख्य अतिथि चित्रसेन अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ सभा में उपस्थित थे। सभा में एक पुष्पवती नाम की सुंदर अप्सरा भी थी, जो माल्यवान की ओर देखकर उसके रूप पर मोहित हो जाती है और वह उसी को देखती रहती है। ऐसा देखकर इंद्र बहुत ही क्रोधित होता है और उन दोनों से कहता है, तुमने मेरी सभा को भंग किया है। तुम यहाँ मुझे खुश करने नहीं आए बल्कि आडंबर कर रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम दोनों पिशाच योनि में आकर पति पत्नी के रूप में पृथ्वी लोक पर अपने पापों का दंड भुगतोगे। माल्यवान उसकी पत्नी के साथ हिमालय पर्वत पर चले जाते हैं और कहते हैं, हे देवी, हमसे कोई तो पाप हुआ है जो हमें यह दंड भुगतना पड़ रहा है। वो दोनों एक गुफा में बैठ जाते हैं। गुफा में बहुत ठंड थी। उनको पास पीने के लिए न तो पानी था न ही कुछ खाने के लिए था। वो दोनों ठंड से ठिठुरते हुए भगवान हरि का नाम जाप करते हैं। सारी रात हरि का नाम लेते हुए बिता देते हैं। संयोग से वह रात जया एकादशी व्रत की रात थी। सारी रात जागकर हरि को जपते हुए वह निकालते हैं। हरि विष्णु जी उनका कल्याण करते हैं। पति पत्नी हरि की भक्ति के कारण अपने असली रूप में आ जाते हैं। हरि की कृपा से एक दिव्य यान देवलोक की ओर से आता है और उनको देवलोक में ले जाता है। रास्ते में इंद्रदेव यह देखकर उनसे पूछते हैं, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसके करने से तुम पर मेरे श्राप का भी कोई असर नहीं हुआ। तुम्हें इतनी जल्दी अपने पिशाच रूप से मुक्ति मिल गई। उन्होंने इंद्रदेव को बताया, यह तो श्री हरि कृपा है जो हम पर हुई है। हमने अनजाने में ही उनके प्रिय एकादशी व्रत का पालन किया, जिससे हमें हमारे पिशाच रूप से मुक्ति मिली और हमारा देव रूप हमें पुनः ही प्राप्त हो गया। इसी तरह इस दिन एकादशी के दिन जो नियम से इस व्रत को करते हैं उन्हें वैकुंठ रूप की प्राप्ति होती है और उनके सभी निष्ठापूर्वक मांगे गए वरदान पूरे होते हैं। हरि जी की उन पर कृपा होती है।